हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रविंद्र कुशवाहा। मैं बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव तोड़ी फतेहपुर से हूं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आज ना सूरज देवता ना 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों पता नहीं कहाँ चले गए यार। 2 दिन से ना ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और आगे में मुझे जाना था चाय पीने के लिए। मैं चल दिया चाय पीने के लिए। अनन्या भी बहुत टाइम से बुला रही। यहाँ पे आके देखा तो हमारे पुत्र पहले से ही बैठे हैं। कार्तिक ना पहले से ही बैठा है और अनन्या भी बैठ चुकी थी। अनन्या बोल रही है कि पापा ना वीडियो बना रहे हैं हमारा। फिर हमें मिल गई चाय। फिर हमने भी ना चाय की चुस्कियाँ मारी और अनन्या बोल रही है पापा मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा है चाय पीने में। फिर यहाँ पे चढ़ गया हमारा दूध। इसको ना ओट के ना इसका खोवा निकालना है। खोवा निकाल के ना इनके लड्डुओं में डाला जाएगा थोड़ी बहुत। और यहाँ कार्तिक देख रहा है कच्चा बादाम का। ये तो हमारे बजट का है ही नहीं, ये तो पापा के बजट का कच्चा बादाम है। फिर कार्तिक इसमें से थोड़ा लेता है और फिर इसके बाद ना मोहिनी आ जाती है यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वह देखते ही मुंह पूछने लगती है। और यहाँ पे ना इनकी सफाइयाँ चल रही हैं कच्चे बादाम की। इनको भूंजना है ताकि लड्डुओं के काम आ सके थोड़ी बहुत। फिर कार्तिक रख लेता है इसमें टोकरी में अपनी और ले जाता है वहाँ पे बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं है। वो देखो कहाँ पे फेंक रहा है। और फिर यहाँ पे देखा तो हमारा खोवा ना तैयार हो चुका था धीरे धीरे। फिर खोवा को इकट्ठा करके ना एक कटोरी में डाल लेते हैं ताकि इसमें रख सकें एक जगह। फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद ना वो लड्डुओं में डाला जाएगा। देखो यहाँ पे ना हमारा खोवा कितनी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। कार्तिक ना इतने जल्दी आ गया छत पे, क्या बताऊँ। इसका ना डर लगता है यहाँ पे। ये रहा हमारी प्यारी सी गांव का दृश्य, जो कि आप देख लो खुद ही कैसा है हमारा गांव। फिर आ गए हम नहाने के लिए और नहा लिया हमने। नहा धो के रेडी हो गए। फिर खाना खाना है अभी। खाना खाने के बाद ना बहुत सारा काम है। खाना खाने के बाद जाना है हमें खेत पे जाके ना हमें अकेले ही राई उखाड़नी है। फिर हम चल दिए अपने खेत के लिए खाना पीना खा के। और खेत पे जाने के लिए हमने एक जाल भी ले ली क्योंकि राई उसमें रख के ले आएंगे। आज मैं अकेले ही जा रहा था। रास्ते में वैसे भी मैं आज बाइक नहीं थी, छोटू ले गया था, क्योंकि प्राची की आज तबीयत सही नहीं थी, उसको बुखार हो गया तो उसे दिखवाने के लिए ले गया छोटू बाइक। इसलिए आज हम पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने में ना मुझे कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट का समय तो लगेगा ही खेत पे जाने के लिए। और रास्ते में जो भाई साहब निकले यहाँ से, मैंने इन्हें बोला कि रुक जाओ, उन्होंने नहीं रुके। फिर धीरे धीरे हम चलते चलते अपने खेत पे आ गए। खेत पे आते ही हमने देखा यहाँ पे हमारी दादी जी पहले ही खेत में बैठी हुई हैं। तब तो हम निकल चुके फिर विजय के खेत पे। वहाँ पे जाके देखा तो ये लोग पहले ही मूली उखाड़ के ना धो रहे थे, क्योंकि इनको जाना था बाज़ार। आज ना सोमवार का बाज़ार है, इसीलिए इन्होंने मूली उखाड़ रखी है। सारी मूलियों को इन्हें धो धा के साफ़ करके बड़ी अच्छी तरीके से रख रहे हैं। फिर ले जाएंगे बाज़ार के लिए। फिर इनको देख के ना हम भी आ गए अपने खेत पे। और खेत पे आते ही दादी बोली कि ये राई ले जाओ और बकरियों को डाल के आओ। फिर ना हम ले चलते हैं दादी की बकरियों के लिए। ये सारी राई उठाते हैं और फिर अपने कंधे पर रख के ले जाते हैं दादी की बकरियों के पास। और दादी की बकरियों के पास ले ही जा रहे थे, उन बकरियों ने देखा दूर से ही, वो चिल्लाने लगी। फिर दादी की बकरियों के पास ना हमने सारी राई डाल दी उनकी बकरियों को। धीरे धीरे सारी राई डाल दी। ये बकरियां भी इतनी सारी हैं कि एक एक मुट्ठी एक नहीं बैठी इनको। एक झाल भर के लाए थे पूरा, लेकिन इन्हें थोड़ी थोड़ी भी नहीं हुई ना। हमने सारी राई डाल के ना झाल को वापस लेके आ गए अपने खेत में दोबारा से। फिर हम भी उखाड़ने लगे थोड़ी थोड़ी। हमने कहा सोचा कि बहुत ज़्यादा हो गई है राई,
थोड़ा हम भी उखाड़ लें। फिर हमने भी थोड़ी थोड़ी करके उखाड़ लिए और फिर सारी राई को इकट्ठा करके ना एक बोरी में भरना है। बोरी में भर के ले जाएंगे घर पे, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी बहुत भैंस को भी भूसा में डाल देते हैं उसको। फिर एकदम बैठे ही थे कि आ गया मुकेश अंबानी जी का मैसेज। उन मैसेज में लिखा हुआ था कि आपने पिछले 28 दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया है, इसीलिए तुरंत ही आप रिचार्ज करवा लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, कराते हैं घर पे चल के। तो चलो चलते हैं फिर घर पे। और घर जाने के बाद ना कार्तिक और निखिल जल्दी ही आ गए मेरे पास। कार्तिक को मैं बहुत टाइम से नहीं दिखा, इसीलिए वो आ गया तुरंत ही। जैसे ही घर पे पहुंचा हाल आ गया तुरंत। और यहाँ पे आके मैंने अंदर आके देखा तो यहाँ पे चाची जी लगी हुई थी लड्डुओं की तैयारी में। सब लोग लगे हुए थे काम में। और प्राची भी अब ठीक हो गई दवा खाने के बाद। चाची भी भर रही थी, घी डाल रही थी। फिर हमने लिए पैसे और चल दिए रिचार्ज करवाने के लिए। फिर मैं अपनी बाइक को उठाया और चल दिए। मेरा ना रिचार्ज करा के ना हमें 50 रुपये वापस मिल गए। फिर इसका 50 रुपये का डलवा लिया हमने तेल। और तेल डलवा के ना घर पे आ गए। फिर कार्तिक भी आ गया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।